हाय गाइस, वेलकम टू पाई कोचिंग। दिस इज श्याम मौर्य। एज यू नो वेरी वेल, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ न्यूज़पेपर द हिंदू का एडिटोरियल। डेली के बेसिस पे पढ़ाता हूँ और यहाँ पे मेरा जो इंटेंशन रहता है कि आपकी जो रीडिंग स्किल है, क्या है, रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करूँ। ठीक है, और इम्प्रूव करने के साथ साथ आपको करना क्या होगा, कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे वोकैब आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, आपके ग्रामर के रूल हैं वो मालूम होना चाहिए, सिनोनिम, एंटोनियम्स, इन सबका जब कॉम्बिनेशन बनता है ना तो उसी को कहते हैं रीडिंग स्किल। ठीक है, तो मेरा इंटेंशन है रीडिंग स्किल बढ़ाने का। इफ़ यू हैव द गुड रीडिंग स्किल देन डेफिनेटली यू कैन डू एनी क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, ग्रामर्स वगैरह एक्सेट्रा, बहुत कुछ कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, आपको पता है रीडिंग स्किल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एसएससी है, सीजीएल है, बैंकिंग है, किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश बहुत ग्राउंड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एडिटोरियल पढ़ाऊँगा। एडिटोरियल पढ़ने के बाद आप जाके ये अच्छे से पढ़ें। इसके बाद मैं टेस्ट भी देता हूँ एडिटोरियल का, जिसमें बताता हूँ, एरर लेके आता हूँ, सिनोनिम, एंटोनियम, फिलअप वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप वो देते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो स्कोर है बूस्ट हो जाएगा, डेफिनेटली, नो डाउट। क्लियर। अगर आप बूस्ट करना है तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दूसरा, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें। आपको डालना क्या है, श्याम डालना है। क्लियर। उसके बाद डालना है मौर्य, MOURY। ठीक है, श्याम मौर्य डालोगे तो आप MOURYA। क्लियर। तो वहाँ पे जाके मैं मिलूंगा। वहाँ पे मेरी बहुत सारी PDF फाइलें हैं, तो आप जाके देखें, आपके लिए डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप मेरा कोड लेना चाहते हो तो वो मैं लिंक दे दूंगा उसका, और उसको जा करके आप 10% तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, रेफरल कोड पे। ये तो रही मेरी जानकारी की बात। क्लियर। और अगर मैं कंसिस्टेंटली, मैं बता रहा हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, अब मेरे साथ कंसिस्टेंटली जुड़े रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो आपके लिए जो इंग्लिश है ना, देखना बहुत बूस्ट हो जाने वाली है। क्लियर। तो ज्ञान की बातें ख़त्म करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ऑयल प्राइस, पिकल। ठीक है, ऑयल प्राइस जानते हो कि तेल की कीमत है। पिकल जो होता है एक वर्ड होता है जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है या शो करता है। ठीक है, हालांकि वैसे अचार होता है, लेकिन यहाँ पे अचार के सेंस में नहीं है। ये ऑयल प्राइस अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। क्लियर हो गया। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखें, द इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड यानी थर्ड फॉर्म है, द लगा हुआ है। ड्यूटी, ये भी नाउन है। अब देखें कि ये जो है ये अब एडजेक्टिव के फॉर्म में काम कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी ये नाउन है, तो नाउन के आगे अगर वर्ब लगा दिया ईजी फॉर्म में तो वो एडजेक्टिव का काम करती है। ऑन फ्यूल, कैन, ये मोडाल आप जानती हो, कैन यानी सका या शक्ति, सकता है ना। फंड वेलफेयर, अगर ड्यूटी बढ़ी हुई है, द इंक्रीज ड्यूटी ऑन फ्यूल, किस पे इंक्रीज ड्यूटी बढ़ी हुई है? ठीक है, किस पे? फ्यूल पर। कैन फंड वेलफेयर, वो फंड किसके लिए होगा? वेलफेयर के लिए, लोगों की सुविधा के लिए होगा। ठीक है, वेलफेयर यानी लोगों की जहाँ सुविधाएं मिल सकें। 20 लाख करोड़ का जो अनाउंसमेंट हुआ पैकेज का, वो ऐसे नहीं हुआ, वो यहीं से होगा, देखना। बट, लेकिन, अर्बिट्रेरी, अर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि हम अपने मनमाने ढंग से कोई डिसीजन ले या काम करें, डेट इज कॉल्ड अर्बिट्रेरी। क्या होता है? ये होता है एक एडजेक्टिव। मैथड, मेथड्स, अब ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है ओबियसली, तो ये एडजेक्टिव हो गया। विल हैव इम्प्लीकेशंस, मतलब भविष्य में इनके कुछ उलझाव हो सकते हैं। इम्प्लीकेशंस क्या होता है? उलझाव। ठीक है, यह झंझट होना, ये भी नाउन है। क्योंकि जब भी मैं बता दूं नाउन को पहचानते कैसे हैं, वैसे तो नॉलेज होना ही चाहिए। अगर कोई वर्ड है उसमें एस इंक्लूड करने पर वो प्लूरल हो जाता है, क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, तो उसको कहते हैं नाउन। क्लियर हो गया। अब मैं बता दूं ये पूरा का पूरा सेंस इसका क्या है, कि इंक्रीज ड्यूटी ऑन फ्यूल प्राइस कैन फ्यूल, ठीक है, कैन फंड वेलफेयर, जो बढ़ी हुई कर है या टैक्स बढ़ा दिया है डीजल पे, पेट्रोल पर, ठीक है, उस पर फंड इकट्ठा होगा, वो किसके लिए? वेलफेयर के लोग, जनता के वेलफेयर के लिए। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि आर्बिट्रेरी, मत मनमाना जो ढंग है इनका तय करने का रेट का या टैक्स बढ़ाने का या ड्यूटी बढ़ाने का, विल हैव इम्प्लीकेशंस, ये कुछ उलझा पैदा कर सकता है। ठीक है, इनसे उलझाव हो सकते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखें, यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान's recent remark that the center is taking a cautious and conscious approach of ensuring a balance in fuel price and aim to use the resultant saving for welfare is on the face of it unexceptionable। अब ये पूरा, अगर पूरा जब देखते हैं ना सेंटेंस इतना बड़ा, तो आप कभी घबरा जाते हो, ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या हो रहा है। अब इसका तरीका मैं बताता हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। करना क्या है, एक एक पहले थोड़ा थोड़ा स्टेप करके समझना है। क्लियर, ब्रेक करके सेंटेंस को, जब ब्रेक करेंगे तो आसानी से समझ आएगा।
यूनियन पेट्रोलियम, जो यूनियन मतलब संघीय यानी केंद्र सरकार के, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल से संबंधित मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो पेट्रोल की जो यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो धर्मेंद्र प्रधान है। रिसेंटली, ठीक है, कौन है देखिए, धर्मेंद्र प्रधान, एपिस्ट्रॉफिक कॉमा लगा, एस लग गया, यानी कि प्रधान का एपिस्ट्रॉफिक कॉमा जानते हो का सेंस होता है इसका। रिसेंट मतलब फिलहाल में, रिमार्क मतलब उन्होंने कुछ रिमार्क किया था, डैट सेंटर इज टेकिंग, अब यहाँ से डैट की इन्होंने क्या रिमार्क किया था कि सेंटर इज टेकिंग अ कॉशियस, सतर्कता ले रही है, एंड कंसियस, कंसियस का मतलब होता है बड़े चौकन्ना रूप में, ठीक है, हैविंग अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स के क्या क्या चल रहा है चारों तरफ, इसका कंसियस का मतलब होता है। और ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अप्रोच मतलब सतर्कतापूर्ण इनका अप्रोच है, क्या है, सतर्कतापूर्ण अप्रोच है कि अभी चल क्या रहा है। ऑफ एंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करने के लिए। अब मैं बता दूं कि ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब जब भी आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है। क्लियर, रूल याद रख लेना, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। आप बैलेंस, क्या ये सुनिश्चित करना है कि बैलेंस इन फ्यूल प्राइस, फ्यूल प्राइस में क्या रहे, बैलेंस बना रहे, ठीक है। एंड और एम्स, एम के बाद हमेशा एट प्रीपोजिशन आती है, लेकिन कब आती है, जब ऑब्जेक्ट हो यानी कि नाउन पीछे लगाओ, क्या हो, अगर एम है, एम के बाद एट आएगी जब नाउन पीछे हो। एम के बाद सुनने आप, एम के बाद टू प्रीपोजिशन जब आएगी जब कोई भी वर्ब हो, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब देखें यहाँ पे कि एम्स उनका उद्देश्य है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसलिए एस लगा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टू यूज, ठीक है, यूज द रिजल्टेंट सेविंग, मतलब ऐसा करने पे, जो इंक्रीज ड्यूटी करने पर सेविंग्स होगी, फॉर वेलफेयर, किसके लिए, वेलफेयर के लिए होगी। इज ऑन द फेस, ये किसका बिल्कुल सामने है, इज ऑफ इट अनएक्सेप्शनेबल, अनएक्सेप्शनेबल का मतलब होता है बिना किसी रोक रुकावट के, ठीक है, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल हो, मतलब बिल्कुल उसे स्वीकार किया जा सके। इस तरह से अगर ड्यूटी बढ़ाई जा रही है वेलफेयर के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से सब कुछ काम बंद हो चुका है, सैलरी नहीं आ रही है, तो ये ऐसा करना, ड्यूटी बढ़ाना क्या है, अनएक्सेप्शनेबल है, मतलब ये एक एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, और ये कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। क्लियर हो गया। एक्सेप्शनल जो एक्सेप्टेबल ना हो, और अनएक्सेप्शनेबल जो कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल हो। क्लियर हो गया। ए बी एल ई जब भी आ जाए, ए बी एल ई लगाओ लास्ट में, तो वो हमेशा एडजेक्टिव होगा। क्लियर, ध्यान रखना, नाउन है बताया मैंने, एडजेक्टिव बता रहा हूँ, ठीक है, एडवर्ब भी बताऊंगा। जब एल वाई आया तो एडवर्ब होता है, ए वी एल आता है तो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। टी आई होना तो तब भी एडजेक्टिव मोस्टली होता है, मोस्टली केसेस में। क्लियर, तो इस तरह से याद रखना ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ये एक सेंटेंस क्लियर हो गया। अब देखें, विद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, क्या है, ग्लोबल ऑयल प्राइस, दुनिया भर के यानी वैश्विक के ऑयल प्राइसेस हैं स्टिल अभी भी अबाउट 45% लोअर देन 2019। अगर मैं बात करूं, अभी भी जो ऑयल प्राइसेस हैं वो 45% कम है जब 2019 में तेल प्राइसेस थे। ये क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं। क्लोजिंग लेवल्स डेस्पाइट कोऑर्डिनेटेड, समग्र, कोऑर्डिनेट का मतलब समग्र सप्लाई, ठीक है, सप्लाई जानते हो आप, कट बाय मेजर प्रोसीजर। अब इतना समझ लें आप। अब इसको समझने के लिए अब यहाँ से देखें, मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से दोबारा समझें। कहाँ गया, विद, हाँ, विद ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, देखो वैश्विक तेल की कीमतें जो हैं, ठीक है, अबाउट 45% लोअर 2019, तो समझ आएगी। क्लोजिंग लेवल, ठीक है, डेस्पाइट कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है कि समन्वित फॉर्म में, यानी सबको सहयोग करके। सप्लाई कट बाय द मेजर प्रोसीजर्स, तो सिंपल की अगर मैं बात करूँ तो समन्वित आपूर्ति कटौती के बावजूद भी जो 2019 में तेल प्राइसेस थे उसकी तुलना में 45% रेट अभी तेल के क्या हैं, कम है। क्लियर हो गया, यानी कि सारे की सारे देखते हुए, सहयोग करते हुए, कोऑर्डिनेटेड के फॉर्म के बाद भी। क्लियर हो गया। आगे देखें, इंडिया हैड एन अपॉर्चुनिटी, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी थी, पास्ट परफेक्ट है, ध्यान देना। टू पास ऑन बेनिफिट, क्या, पास ऑन का मतलब होता है यानी गुजरना, क्या होता है, पास ऑन का मतलब मूव फॉरवर्ड कह सकते हैं, आगे बढ़ना, बेनिफिट की ओर, कंज्यूमर्स के लिए। एंड प्रोवाइड फ्लिप, फ्लिप एक नाउन होता है और जिसका मतलब होता है प्रोत्साहन, एनीथिंग दैट टेंड्स टू अराउज, कुछ भी फीलिंग्स उड़े काम करने के लिए तो फ्लिप कहते हैं उसे, ठीक है। बी काम्ड, बी काम्ड वर्ब है,
और इसका ये मतलब होता है शांत होना। क्या होता है? शांत होना, या मेक स्टडी मतलब एक फॉर्म में काम कर देना। कंजम्पशन, देखो ये कहने का मतलब है, पूरा पूरा समझे, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी थी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए, किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए, टू प्रोवाइड फिलिप बी काम, और उनको शांतिपूर्वक उनको बेनिफिट मिलता रहे कंज्यूमर के लोगों के लिए। किस कंज्यूमर मतलब जो लोग यूज़ करते हैं फाइनली, यानी पब्लिक होती है, तेल का पब्लिक ही यूज़ करती है मोस्टली, उसके बारे में बताना चाह रहा है कि उनके लिए बेनिफिट मिले, ठीक है। डैट, डी रेगुलेट का मतलब होता है जहाँ पर रेगुलेट नहीं करें, यानी नियंत्रण से मुक्त हो, यहाँ पे कोई नियंत्रण नहीं हो। क्लियर? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज चूज, ये चूज की सेकंड फॉर्म चोज होती है, ठीक है, नॉट टू रिड्यूस, ठीक है। ऑयल मार्केट कंपनीज चोज का मतलब पसंद करना नहीं, नॉट टू रिड्यूस द पंप प्राइस मतलब जहाँ से जो खुद के आ रहा है वो ये नहीं चाहते थे कि ये कीमतें क्या हो, कम हो। ईवन मतलब वी, अब ईवन जो होता है वो एडवर्ब होता है, वो किसी चीज़ पे जोर देने के लिए काम करता है। व्हेन क्रूड टम्बल्ड का मतलब होता है किसी की कीमत गिर जाना। व्हेन क्रूड टम्बल्ड लास्ट महीने की, पिछले महीने की मैं बात करूँ तो क्रूड की जो कीमत थी वो क्या गई, नीचे गिर गई। कुड बी, अब कॉमा लगा हुआ है, ध्यान से समझना। कुड बी एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है किसी को उत्तरदायी ठहराना, ठीक है, या आरोपित करना। टू देयर कॉशन अमिड ए शार्प स्लम्प इन डिमांड बेक ऑफ द नेशन वाइड लॉकडाउन। अब ये कह रहा है कुड बी एट्रीब्यूट देयर कॉशन, ठीक है, उनकी सतर्कता को देखते हुए अमिड शार्प स्लम्प, अभी जो एकदम से कीमतें गिर गई हैं, ठीक है, स्लम्प का मतलब होता है गिरना, ध्यान देना कि कीमतें गिरी हुई हैं, ठीक है, फिर भी ये क्या है, इनका कंजम्पशन रेट कम हो गया। क्यों? कुड भी एट्रीब्यूट, ये बताया जा सकता है, आरोपित किया जा सकता है, कुछ भी कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है। देयर कॉशन मतलब सतर्कता, अमिड ए शार्प स्लम्प मतलब गिरावट है फिर से, ठीक है, तेजी से। डिमांड इन वेक ऑफ द नेशन वाइड लॉकडाउन, नेशन वाइड में देश भर में क्या लॉकडाउन लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी डिमांड में क्या स्लम्प आने वाला है, गिरावट आने वाली है। क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल था ये। अब मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ द गवर्नमेंट्स डिसीजन, ये किसका डिसीजन था? गवर्नमेंट का डिसीजन है। अर्लियर पहले, इन मई यानी कि मई में, यानी मई के महीने में पहले की बात कर रहे हैं, टू रेज एक्साइज ड्यूटी, क्या ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाने का। किसका डिसीजन था? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऑन पेट्रोल, किस पर? पेट्रोल पर, एंड डीजल पर, फॉर अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार, फिर से दूसरी बार, इन अ लेस देन 2 मंथ्स, कम 2 महीने के भीतर भाई उन्होंने क्या किया, दूसरी बार टैक्स ड्यूटी बढ़ा दी। डेट रेज सेवरल कंसर्न्स, डेट रेज, अगर ड्यूटी की बढ़ रही है तो क्या बहुत रेज मतलब उठाना होता है, सेवरल का मतलब अनेकों, कंसर्न्स मतलब विचार, ठीक है, विचार उठाना या चिंताएं व्यक्त करना। लोगों ने फिर चिंताएं व्यक्त करने कर दी, लोग उठाने लगे, भाई बार बार ये क्यों करो, दूसरे महीने दूसरी बार ड्यूटी बढ़ा रहे हो आप। क्लियर? जाहिर सी बात है इसका जो इम्पैक्ट आने वाला है ओवरऑल पब्लिक पे ही आने वाला है। क्लियर हो गया? 4-1, अगर एक के लिए बात करें, सब्सक्वेंट, एक के बाद, सब्सक्वेंट टू होता है, ध्यान देना, सब्सक्वेंट के बाद टू ही प्रीपोजिशन आती है। द लेटेस्ट इंक्रीज, लेटेस्ट का मतलब फिलहाल में जो इंक्रीज हुआ है, द टैक्स रेवेन्यू ऑन अ लीटर, 1 लीटर पर पेट्रोल सोल्ड बाई आईओसी, जो सोल्ड बाई बेची गई है किस पे? आईओसी, इंडियन ऑयल कंपनीज है। इन दिल्ली, किस में? दिल्ली में, एज ऑन May 16 वॉज 1.8 टाइम्स, वो अगर जो पेट्रोल भेजी गई थी 6 मई को, वो कैसी थी? 1.8 गुना ज़्यादा थी। टाइम्स मतलब ज़्यादा, गुना। द फ्यूल्स यानी ईंधन का, फ्राइट मतलब होता है भाड़ा, इंक्लूसिव इसमें जुड़ा हुआ था बेस प्राइस ऑफ 18.28, ठीक है, बेस प्राइस जुड़ा हुआ था। एंड रिप्रेजेंटेड, ये दर्शाता है 46% ऑफ द फाइनल रिटेल प्राइस, और ये दर्शाता है कि क्या दर्शाता है कि 46% फाइनल जो रिटेल रेट था वो कितना था? 71.26 था, ठीक है, क्या? जब टैक्स ड्यूटी बढ़ा दी गई थी, ड्यूटी बढ़ाने के बावजूद भी, ठीक है। विद इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, ब्रॉड मतलब लाई है, टू अ नियर मैंने ब्रिंग का मतलब लाना, और ब्रॉड का मतलब सेकंड फॉर्म है लाई, ठीक है। नियर स्टैंड स्टिल का मतलब होता है विराम, रुक जाना किसी चीज़ को, ठीक है। एन इंटरप्शन या इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल एक्टिविटी बाय द लॉकडाउन, द सेंटर्स ओवरऑल रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है आशा करना, हैव कम अंडर सीवियर स्ट्रेन का मतलब दिक्कतें या परेशानी, ठीक है।
अब जैसे कि बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी ब्रॉट आ नियर स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल का मतलब रुकावट हो जाना बाय द लॉकडाउन, लॉकडाउन के द्वारा सेंटर्स ओवरऑल रेवेन्यू को, जो ओवरऑल रेवेन्यू है प्रोस्पेक्ट ऐसा लगता है क्या है, हैव अंडर द सीवियर स्ट्रेन, सीवियर का मतलब होता है बड़ी खतरनाक फॉर्म में, बहुत तीव्रता से। क्लियर। अब आगे देखें आप, एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसका मतलब होता है उस हिसाब से या उसके आशा के पूर्ण, ठीक है। गवर्नमेंट्स मूव्स, गवर्नमेंट का उद्देश्य टू मैक्सिमाइज इट्स टेकिंग्स, टेकिंग्स आपको पता नहीं होगा, टेक अगर टेक का मतलब लेना होता है, टेकिंग एक्स लग गया, इसका मतलब होता है प्रॉफिट, क्या होता है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यातायात, फ्यूल, यातायात जो फ्यूल है उस पर प्रॉफिट लेना है, ठीक है। इज अंडरस्टैंडेबल, मतलब ये समझा जा सकता है भाई हाँ कि भाई ड्यूटी तुम बढ़ा रहे हो, ठीक है, वो क्या उद्देश्य है, वो प्रॉफिट लेने का उद्देश्य है आपका सीधा सीधा, यानी टेकिंग्स। क्लियर हो गया। अब यहाँ से आगे देखें, स्टिल अभी भी द फैक्ट दैट गवर्नमेंट हैज़ कंसिस्टेंटली, मतलब लगातार, टिंकर्ड, टिंकर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मेंटेन करना या ट्राई टू फिक्स, क्या होता है ट्राई टू फिक्स। क्लियर। टिंकर्ड विद ड्यूटी स्ट्रक्चर, ड्यूटी स्ट्रक्चर बार बार आप फिक्स कर रहे हो, कम करते हो कभी ज़्यादा करते हो, कम ज़्यादा कम ज़्यादा, अपने आप से मेंटेन कर रहे हो। थ्रू रिसेंट ईयर्स लार्जली बिनाइन ऑयल प्राइसेस, बिनाइन का मतलब होता है जो घातक नहीं हो, मतलब जो परेशानी सिद्ध नहीं करे, ठीक है, परेशानी क्रिएट नहीं करे। क्लियर हो गया। तो लार्जली था, बिनाइन मतलब मतलब ऐसा नहीं था कि वो परेशानी क्रिएट करे, क्योंकि बहस से महंगाई भी तो बढ़ रही है, अगर टैक्सेस भी ड्यूटी भी बढ़ा देते तो उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है। अंडरमाइंस, ये अवमूल्य, मतलब इसकी वैल्यू नहीं, आंका नहीं जाए, द बेनिफिट फ्रॉम प्राइसिंग डीरेगुलेट दैट आउट टू हैव, आउट टू जब भी लग जाता है किसी मोरल ड्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। अक्रूड का मतलब इकट्ठा करना, जमा करना, टू ऑयल कंपनीज द कंज्यूमर्स, ठीक है। देखो ऑयल प्राइस रेगुलेटिंग, मतलब जो री रेगुलेट कर दिया था प्राइस को, ठीक है, नियंत्रण से बाहर कर दिया था सरकार ने, आपको पता हो। आउट टू हैव एक्रूड, ठीक है, एक्रूड का मतलब जमा करना, टू ऑयल कंपनीज कंज्यूमर्स, क्या चीज़ बेनिफिट, बेनिफिट को उनको बाहर कर दिया था पहले कि भाई कंपनी जैसा ऑयल आ रहा है वहाँ से, अगर कम है तो कम, ज़्यादा तो ज़्यादा, उस हिसाब से रेट कम बढ़ हो जाते थे। क्लियर हो गया। आगे जाते हैं, बैक इन 2018, सन 2018 में, अहेड की, आगे क्या था कि असेंबली इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस थे, द सेंटर हैड कट द एक्साइज ड्यूटी एट अ टाइम, एक ही टाइम में एक्साइज ड्यूटी उन्होंने कट कर दी थी सन 2018 में जब इलेक्शन थे। ग्लोबल क्रूड प्राइसेस, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस वर ऑन द असेंट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज, मिनिमाइज का मतलब कम करना, इलेक्ट्रोल मतलब निर्वाचन संबंधी, फॉल आउट का मतलब गिरावट होता है, फ्रॉम अनचेक्ड का मतलब बिना रुकावट के, फ्यूल कॉस्ट मतलब बिना, देखो सन 2018 में जो की पॉइंट था क्या था, इलेक्शन थे, इलेक्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, कट द एक्साइज ड्यूटी, तुरंत ही एक्साइज ड्यूटी कट कर दिया था। क्लियर। तो उन्होंने क्या किया, टैक्स को तुरंत ही, ड्यूटी को तुरंत ही कट कर दिया। कब, जब प्राइसेस ग्लोबल में क्या असेंट हो रहे थे, मतलब बढ़ रहे थे, इन ऑर्डर टू, ताकि, इन ऑर्डर टू के बाद ध्यान देना, एक इन ऑर्डर टू पूरा का पूरा होता है फ्रीज, और इसका मतलब होता है ताकि, क्या होता है ताकि, मिनिमाइज, ताकि इलेक्ट्रोल जो फॉल आउट है, इलेक्ट्रोल में गिरावट है, ठीक है, वो रोकी जा सके। क्योंकि क्या जैसे खर्चे होते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तो उसमें खर्चे होते हैं, तो अगर खर्चे होते हैं तो अगर जैसे कि इलेक्शन हो रहे हैं तो केंद्र सरकार ने क्या ड्यूटी कम कर दी, डीजल हो गया सस्ता, तो अपने उनके जो खर्चे थे प्रॉपर तरीके काम करते रहे, वरना और भी जगह उनका खर्चा होता है वो फिर मेंटेन नहीं कर पाते। इस तरह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या थी, चालाकी थी। द गवर्नमेंट्स गोल, गवर्नमेंट का गोल था या उद्देश्य था, टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, क्या था, मैक्सिमाइज रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, फ्रॉम फ्यूल प्रोडक्ट्स टू फाइंड वेलफेयर मेजर्स, ठीक है, कैन ओनली बेयर फ्रूट इफ डिमांड फॉर पेट्रोल एंड डीजल रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द कंटिन्यू हाई कॉस्ट। ये क्या कहना चाह रहा है, वो इसलिए ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट को भाई मैक्सिमम रेवेन्यू, ठीक है, लेना था। अब वो लेंगे कैसे रेवेन्यू, जब भी तो लेंगे जब तेल, और जो भी तेल है पेट्रोल ज़्यादा बिकेगा, अगर वो महंगी कर देंगे तो कम बिकेगा, तो उन्होंने क्या किया, सस्ता कर दिया, सस्ता करने के बाद वो ज़्यादा बिकने लगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ने लगा, ठीक है। ये जब भी संभव था, प्रोडक्ट फंड वेलफेयर मेजर कैन बी बेयर फ्रूट, बेयर फ्रूट का मतलब सफल होना, सक्सेस होना, ठीक है। डिमांड, अगर डिमांड बढ़ती है, ठीक है, डीजल पेट्रोल पर पैसे बढ़ाने के बाद भी, तब तो कोई बात नहीं है, नहीं तो फिर वो सस्ता कर देंगे, ड्यूटी को कम कर देंगे। विद कब्स, कब्स का मतलब नियंत्रण करना, ऑन इंटर स्टेट, अंतर्राज्यीय रोड ट्रांसपोर्ट पर, स्टिल प्लेस, अभी भी मतलब ये क्या कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग ऑटोमोबाइल सेल्स,
लाइकली टू रिकवर एनी टाइम सून, कभी भी ये मतलब अनलाइकली है। मतलब उस तरीके से जो पहले इनकी जो ऑटोमोबाइल सेल्स थी वो पहले बिक रही थी गाड़ी, अब कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीद रहा है। ठीक है, जॉब लॉस हो रही है, पे कट, उनकी सैलरी कट हो रही है। ठीक है, श्योर टू श्रिंक हाउस होल्ड बजट, जब सैलरी कट हो रही है तो जाहिर सी बात है उनके जो बजट हैं, घर के खर्चे हैं, वो क्या हो जाएंगे, हाउस होल्ड श्रिंक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बजट उनका श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे घर पे भी। इट इज़ हार्ड, ये बहुत कठिन है, टू सी, देखना कि ट्रांसपोर्ट फ्यूल डिमांड रिबाउंड का मतलब होता है पहली जैसी स्थिति में आना। क्लियर, प्री लॉकडाउन लेवल्स फॉल एट लीस्ट 1 और 2 क्वार्टर्स। भाई ये देखना कि क्वार्टर का मतलब हफ्ते होते हैं, ठीक है, कि 1-2 हफ्ते में पहले ऐसी स्थिति आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, ये देखना बहुत कठिन हो, ऐसा होना बहुत टफ है, मुश्किल है ऐसा हो पाना। क्लियर, ऐड टू द फैक्ट, अगर इसमें फैक्ट में देखें कुछ ऐड करें, द सेंटर्स एम्बिशन, सेंटर की जो इच्छा थी डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 2.1 लाख करोड़ फॉर दिस फिजिकल एंड हैड इंक्लूडेड द स्टेक सेल BPCL। अब ये क्या करें भाई, जो इन्वेस्ट की बात करिए 2.1 लाख करोड़ की, ठीक है, फिजिकल इंक्लूडेड, जिसमें स्टेक क्या है, स्टेक मतलब उनका जो शेयर है वो बेचेंगे किसमें, BPCL जो भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड है ना, उसमें जो उनका शेयर है वो बेचेंगे, एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी बेच देंगे। प्राइसिंग अप्रोच गेट्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब उसके बाद जो प्राइस होने वाले वो कैसे होंगे, तेज होंगे, कम होंगे, अगर प्राइवेट कंपनी खरीदती है तो जाहिर सी बात है तेज होने वाले हैं। क्लियर, ये सामने बड़ा मुद्दा है। विद पोटेंशियल्स इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, अनलाइकली टू बी इम्प्रेस्ड बाय द लैक ऑफ ऑटोनॉमी इन द सेक्टर। भाई भले ही अगर वो बेच दे सरकार, लेकिन नियंत्रण तो सरकार का ही रहेगा ना, तो अब कौन इसमें खरीदेगा, ठीक है, ये देखने वाली बात है। इट इज़ द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट, ये गवर्नमेंट की विचार की बात है, नॉट टू रिस्क हेल्थ ऑफ गूज का मतलब हंस, गूश होता है, गूश मतलब हंसनी, डेट लेज मतलब पैदा करती है, देती है गोल्डन एग्स, ठीक है, गोल्डन एग्स। अब गवर्नमेंट को सोचना देखना है कि भाई क्या देखता है कि वो जो हंस कौन मतलब हंसनी जो गोल्डन एग देगी, ठीक है, जिससे क्या जनता के लिए फ़ायदा भी हो, गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा भी हो, और सब कुछ जो भी इकोनॉमी है वो एक्टिविटी वो सही से चलने लगे। क्लियर, आई होप ये पूरा का पूरा एडिटोरियल आपको समझ आया होगा। क्लियर, और इसमें जो भी बुकैप है इसकी PDF मैं उसको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वहाँ जाके ले लें आप, ठीक है, वो वहाँ पे डाउनलोड करें और इसके प्रिपरेशन करें। लॉकडाउन है, तैयारी करें, अब तैयारी जितनी करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होने वाला है। क्लियर, दूसरा कि आप प्रिपरेशन करते जाएं, कोई दिक्कत आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको तुरंत की तुरंत उसे सॉर्ट आउट करूँगा उस वाली प्रॉब्लम को। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक की बाय बाय, टेक केयर।